ये वेबसाइट है neoinfinite.com। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है फर्स्ट। देन यू हैव टू गो एंड यू फाइंड द लिंक फॉर इंट्रानेट। इंट्रानेट इज अ इंटरनल नेटवर्क दैट वी आर यूजिंग फॉर आवर इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अभी इसमें हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग टैब बना हुआ है। हमें यूज करना है सेल्स एंड मार्केटिंग। जैसे आप ये सेल्स एंड मार्केटिंग का टैब ओपन करते हैं, आपको जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये होम पेज है सेल्स एंड मार्केटिंग का। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एमईपी का प्रपोजल फॉर्म, ये है बीआईएम का प्रपोजल फॉर्म। कन्फर्म वर्क ऑर्डर, जो कन्फर्म वर्क ऑर्डर है वो यहाँ से फिल करते हैं। तो प्रपोजल आपको चाहिए, प्रपोजल बनाना है तो आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आपने ओपन किया, इसमें ईमेल आईडी जहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है, ये प्रोजेक्ट नंबर ऑटोमेटिक जनरेटेड है। सेल्स पर्सन में यहाँ पे आपका नाम अभी ऐड कर देंगे। देन क्लाइंट का नाम आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, देन क्लाइंट का ईमेल डालना है, कंपनी नेम डालना है, सिटी डालना है, प्रोजेक्ट का नाम, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप कोटेशन जनरेट कर रहे हो वो प्रोजेक्ट का सोर्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इतने सारे सोर्स से हमेशा हमेशा हमें इनपुट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन एरिया आपको मेंशन करना है, प्लॉट एरिया कितना वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइप, जैसे रेसिडेंशियल है, बंगलो है, लग्जरियस विला, कमर्शियल, जो भी टाइप का प्रोजेक्ट का कमर्शियल हम बना रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए हुए। मतलब इसमें कौन एक भी ऐसा प्रोजेक्ट का टाइप नहीं बचा है जो अभी यहाँ पे आया नहीं है। तो सारे प्रोजेक्ट टाइप्स यहाँ पे है जो अभी हम करते हैं या फिर जो इंडिया में बनते हैं। उसके बाद है ये सर्विसेज। सर्विसेज वो प्रोजेक्ट के लिए कौन से सर्विसेज हम करते हैं, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, ये चार सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज लगती है। ज़्यादातर चारों की चारों लगती है। बहुत बार कम होता है कि इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का कॉम्बिनेशन आता है जब बंगलों के प्रोजेक्ट्स आते हैं, फायर फाइटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं आता। कभी कभी बंगलों के लिए 3 प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि हमें क्या चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें ऐड करना है। अभी डिलीवरेबल्स, ये कॉन्सेप्ट डिजाइन के लिए आपको सिलेक्ट करना है। टेंडर बनाना है तो टेंडर के लिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट्स बनाते हैं, जीएफसी देनी है तो जीएफसी के लिए हमें ये करना है। डिजाइन बेसिस रिपोर्ट के लिए आपको ये सिलेक्ट करना है। अभी कॉन्सेप्ट में खाली कॉन्सेप्ट का प्लानिंग होता है। टेंडर में टेंडर स्पेसिफिकेशंस, बीओक्यू, टेंडर ड्राइंग्स, ये सारा इंक्लूड होता है। जीएफसी में गुड फॉर कंस्ट्रक्शन के ही लेआउट्स होते हैं। देन डिजाइन बेसिस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें आप कौन से सिस्टम प्रपोज करते हो, क्या आपका सिस्टम प्रपोजल है, देन क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव ये डिजाइन बेसिस रिपोर्ट में होता है। कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि उनको टेंडर नहीं चाहिए बट बीओक्यू चाहिए, तब ये सिलेक्ट करना है हमें मटेरियल्स के लिए। मटेरियल रिकमेंडेशन, इंजीनियरिंग डिजाइन, वैल्यू इंजीनियरिंग, इस तरह से सारे डिलीवरेबल्स जो हम वो पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए देना है वो आपको सिलेक्ट करना है। बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट का रेट कैलकुलेट होता है एंड आपको कोटेशन जनरेट होके मिल जाता है ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पे आपका प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, हाई, मीडियम, लो, जो भी है। एंड जस्ट यू हैव टू सबमिट। वंस सबमिट यू विल गेट द पीडीएफ इमीडिएटली ऑन योर ईमेल और व्हाट्सएप, डिपेंडिंग ऑन द सेट्स, ठीक है। सेम वे बीआईएम प्रपोजल का भी फॉर्म वैसा ही है, वैसा ही बना हुआ है। उसमें प्रोजेक्ट का नाम, ये सारे कॉमन पैरामीटर सेम ही है पहले के, सिर्फ सर्विसेज में चेंज है। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी, ये बीआईएम मॉडलिंग की सर्विसेज है और ये मॉडलिंग का लेवल है। जैसे पेरियोडिक शॉप ड्राइंग्स, एज बिल्ड, हैंडिंग डोर डॉक्यूमेंट, एलओडी 200, 250, 300, 400, 450 तक यहाँ पे एलओडी का काम होता है। एंड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी सेम यू हैव टू सबमिट। वंस यू सबमिट यू विल गेट द पीडीएफ। तो जैसे ही वो कोई सबमिट करेगा उसके हिसाब से वो पीडीएफ जनरेट होके आ जाएगी। उसके बाद सेल्स का डैशबोर्ड, सपोज जो भी सेल्स हो रहा है अपना, जो भी कोटेशन जनरेट हो रहा है, जो भी कोटेशन अपडेट्स हो रहा है, वो सारे के सारे आपको इस डैशबोर्ड में दिख जाएंगे। ग्राफिक प्रेजेंटेशन की कौन से प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं, मतलब करने कितने हैं, ये सारे डिटेल्स यहीं पर आते हैं। देन प्रोजेक्ट का जो मेन डेटा है वो आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे कि यहाँ पे। तो इसमें अभी लेटेस्ट में जो कमर्शियल प्रपोजल किया है वो ये है। पहले 6, मतलब लास्ट वीक में या करंट वीक में जो प्रपोजल्स गए ये टेबल में दिखते हैं।
2 हफ्ते बाद वाले ये टेबल में दिखते हैं। और 1 महीने के जो लेटेस्ट है, 1 महीने के जो लेटेस्ट प्रपोजल है ये दिखते हैं। एंड लास्ट 6 मंथ के यहाँ पर दिखते हैं सारे के सारे। तो अभी आप देख पा रहे हैं 86 lakhs के हमारे अभी ऑनगोइंग प्रपोजल अभी जा गए हैं, सॉरी 8 करोड़ 60 lakhs 11,000, 8 करोड़ के प्रपोजल हमने भेजे हुए हैं। ये सारे जो प्रपोजल्स है लास्ट 6 महीने के, ये अभी लाइनअप में है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। 29 प्रपोजल्स है, नहीं सॉरी, टोटल 43 प्रपोजल्स है, 1 to 43। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे मिलता है, और यही से आप है ना देख सकते कि क्या है क्या नहीं। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया सर आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है? सो बेसिकली जो स्वप्निल जो फॉर्म बताया सर ने, वो फॉर्म जैसे कोई फिल करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बैकएंड पे वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। कई बार ये हम करते हैं, कई बार कस्टमर भी करता है। ठीक है। सो लीड फॉर्म अगर फिल कर रहा है तो प्रशांत वो लीड फॉर्म के नाम लेकर बैठा है कि कोई फिल करते हैं तो हमें पूरा ऑटोमेटिकली डेटा कैसे आता है वो प्रशांत से देखने लगे, फिर हम ये भी उनको बता देते हैं। यस यस। अभी यस आप ये जो कंटिन्यू कर। आपका फॉर्म, ये हाँ जी, प्रपोजल हाँ फॉर्म जी। है ना, ये सिर्फ सेल्स के बंदे को या फिर एडमिन को एक्सेसिबल है। ये कस्टमर को नहीं भेजते। कस्टमर को जो भेजते हैं वो ये वाला फॉर्म है, जो कस्टमर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कोटेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये भेजते हैं। सपोज आपको क्लाइंट को भेज, तो ये फॉर्म हम भेजते हैं, और ये फॉर्म से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कोटेशन रिक्वेस्ट फॉर्म वो सेम ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस कुछ डिटेल उसमें ऑटोमेशन कुछ किया हुआ नहीं है। तो इसका भी लिंक मैं यहाँ लगा देता हूँ। हाँ, तो कोटेशन रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है वो यहाँ से वो खुल जाएगा अभी। सेम कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, मतलब हमें क्लाइंट को ऑप्शन देना है कि उनका डिटेल भेजो। तो सेम स्क्वायर फीट, प्लॉट एरिया, और सेम ये डिटेल सेम है। और यही डिलीवरेबल्स है, उनको प्रोजेक्ट टाइप सिलेक्ट करना है, इसको एडिट करना पड़ेगा। इस तरह से वो प्रोजेक्ट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, तो ये डेटा हमारे पास आते ही बेस्ड ऑन दिस डिटेल्स हम कोटेशन को फॉर्म भर के कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। सिंपल है। अभी ये हुई लीड आने के बाद। लीड आने के लिए ये यहाँ पे बीम स्लाइड का डिटेल दिया हुआ है। बीम का प्रेजेंटेशन कराएं तो आपको यहाँ से प्रेजेंटेशन डायरेक्टली। दूसरा, एमएपी सपोज प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो एमएपी का डिटेल प्रेजेंटेशन हुआ है, ये डायरेक्टली स्लाइड ओपन है। इसका भी एक्सेस, व्यू वगैरह सब आपको दिया जाएगा इमिडिएटली। यहाँ पे पूरे डिटेल्स है कि हम कौन सा कोशिश करते हैं। अभी इसका भी हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मतलब अभी अभी देखेंगे कि क्या प्रेजेंट करना है। ये पूरा डिटेल प्रोफाइल जिसमें 48 स्लाइड्स है, इसमें हर एक डिटेल है। जैसे ही ये स्लाइड इधर से ऑन होती है, डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली व्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया है सुनील जी आपको? चलो बढ़िया। ओके। गिव मी अ मोमेंट। में यस। चेंजेस हुए थे एक्चुअली, अगर आपको अवेयर होगा दैट पीयूबी वाज देयर विद अस, राइट राइट। बट ऑन साइट में बहुत एकदम ज्यादा ट्रबल में हूँ। ओह माय गॉड। चलो कोई नहीं, मैं चेक करके आपको कॉल करता हूँ, एक 10-15 मिनट हाँ, दीजिए। चेक कीजिए, अगर नहीं मिल रहा तो इमीडिएट कॉल कीजिए। यस एक्चुअली यस यस यस। प्रैक्टिकली क्या मुझे बाय टुमारो एनी हाउ मुझे चाहिए होती तो यस यस एक्चुअली मैं कल भी बहुत बार ट्राई किया, माधवी को भी आई वाज ट्राइंग टू कॉल बट शी वाज नॉट रिस्पोंडिंग, तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर सेकंड समझ में आई गया डोंट नो आत्महत्या। व्हाट। समझ गया रिचा, मैं चेक जी करके अभी इमिडिएटली करता हूँ, डोंट वरी। हाँ, श्योर। ओके, ओके। थैंक्स रिचा।